राघव चड्ढा की बीजेपी से तो सेटिंग हो चुकी थी, लेकिन वो 7 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी तोड़ देंगे, इसकी स्क्रिप्ट तो 16 तारीख को ही लिख दी गई थी और ये ऑपरेशन लोटस उसी दिन होना था। तो आखिर 10 दिन की देरी कैसे हो गई? क्या अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया था? अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाकर राज्यसभा में, राघव को हटाकर अशोक को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 15 अप्रैल को उनके घर पर रेड हुआ ईडी का और ठीक 10 दिनों बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने नए घर पर अपने परिवार संग पहुंचे थे, ठीक उसी वक्त राघव चड्ढा, साथ में संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी और साथ ही विपक्ष की राजनीति में खलबली मचा दी। आज इसी ऑपरेशन लोटस पर बात करेंगे विस्तार से कि आखिर कैसे राघव चड्ढा ने इस पूरे मिशन को पूरा किया और बीजेपी की तरफ से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था। पूरी इनसाइड स्टोरी राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की थी कि वो बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जहां हम खुद चुनाव कवरेज के लिए आए हुए हैं। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक ही नहीं लगी कि उनके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलने का फैसला कर लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ उस दिन होना था जिस दिन लोकसभा में डिलिमिटेशन वाला बिल पेश किया गया था, लेकिन चूंकि वो बिल गिर गया, इसीलिए उस दिन ऑपरेशन लोटस की घोषणा नहीं हो पाई थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल को रत्ती भर भी इस बात का एहसास और आभास नहीं था, या फिर उन्होंने राघव चड्ढा को हल्के में लिया था? राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के उपनेता के तौर पर हटाया गया था, तब राघव चड्ढा ने ये बात कही थी कि उन्हें खामोश तो करा दिया गया है, लेकिन हारे नहीं है वो। तो आज उन्होंने एक साथ अपने साथ 2 सांसदों संदीप पाठक और साथ ही अशोक मित्तल को लाकर इस बात की घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अब अलग हो रहे हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। राघव चड्ढा तो ऑलमोस्ट बीजेपी की तरफ मुड़ चुके थे। इस बात के संकेत बीते कुछ महीनों से ही मिलने लगे थे, जब अरविंद केजरीवाल से उनकी दूरी बहुत बढ़ चुकी थी। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब भी वो साथ नजर नहीं आए, जब उन्हें कोर्ट से राहत मिली तब भी वो साथ नजर नहीं आए। लेकिन संदीप पाठक का यूं चले जाना सबको अखर रहा है। हालांकि राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 15 साल उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी। संदीप पाठक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी पंजाब में, लेकिन दिल्ली चुनाव हारने के बाद उन्हें हाशिए पर कर दिया गया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया था। और सबसे मजेदार बात तो रही अशोक मित्तल की। अशोक मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। और राघव चड्ढा को जब हटाया गया और जब राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय सिंह ने जाकर राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपी, तो उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि अशोक मित्तल ही अब राघव चड्ढा के बदले में डिप्टी लीडर होंगे। पर वही अशोक मित्तल ने भी पाला बदल लिया और वो ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं। जिस वक्त ये तीनों सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अरविंद केजरीवाल अपने नए घर, जो दिल्ली में उनको केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है, उसमें वो शिफ्ट हुए थे परिवार के साथ। और जब वो अपने मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट कर रहे थे कि कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने जो उन्हें नया घर दिल्ली में आवंटित किया है, उसमें वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक उसी वक्त इन तीनों सांसदों ने, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आम आदमी पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। क्या कहा, इनको बारी बारी से पहले एक बार सुन लेते हैं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा।
और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। सांसदों का दर्द तो आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। राघव को लेकर तो सब मन बना चुके थे कि देर सवेर तो उनकी एंट्री होने वाली है, पर इतनी धमाकेदार उनकी बीजेपी में एंट्री होगी और ऑपरेशन लोटस इस तरीके से इतनी जल्द हो जाएगा, इसका एहसास तो किसी को नहीं था। अगर ये होता तो अरविंद केजरीवाल भला क्यों ये घोषणा करते कि वो ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। पर बहरहाल ऑपरेशन लोटस हो ही गया। अब इसके इनसाइड स्टोरी के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि आखिर बीजेपी की तरफ से वो कौन लोग थे जो राघव चड्ढा और साथ ही उनके साथी सांसदों को सेट कर रहे थे कि उन्हें पाला बदलना है। और ये इतना गोपनीय रखा गया कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ताओं को इसकी भनक तक भी नहीं लगी। और उसमें तो कई ऐसे, मान लीजिए राजेंद्र गुप्ता जो अभी अमेरिका में हैं और वो बीमार हैं। राघव चड्ढा ने यह दावा किया है कि उनके पास इन सभी 7 सांसदों के दस्तखत हैं। हालांकि मुझे इस बात की आशंका है कि चूंकि वो अमेरिका में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने दस्तखत किया होगा। हालांकि राघव चड्ढा इस बात का दावा कर रहे हैं। तो आप पहले इन सभी 7 सांसदों के बारे में जान लीजिए जिनके बारे में राघव चड्ढा ने दावा किया कि अब वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, राज्यसभा में उनका एक अलग गुट होगा और वो बीजेपी के साथ होंगे। तो ये 7 सांसदों के नाम हैं। राघव चड्ढा के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। संदीप पाठक हो गए, अशोक मित्तल हो गए, स्वाति मालीवाल जो कभी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी और बीते कुछ समय से उनकी वैसे भी अरविंद केजरीवाल से खटपट चल रही थी। आपको याद ही होगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर में उनको पीटे जाने का, उनकी पिटाई किए जाने का आरोप लगाया था। ये आरोप उन्होंने अरविंद पर भी लगाया था कि अरविंद के सामने उनकी पिटाई हुई। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक समय था कांग्रेस में जो हैसियत अहमद पटेल की थी, जिनका अब निधन हो गया है, एक तरीके से वो बहुत ही ताकतवर नेता माने जाते थे पर्दे के पीछे से, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि विभव कुमार की हैसियत भी आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर हैं और अहमद पटेल उनको कहा जाता है आम आदमी पार्टी का। स्वाति मालीवाल ने विभव पर भी आरोप लगाया था कि उनको अरविंद केजरीवाल के घर में पीटा गया था। तो काफी समय से उनकी वैसे भी आम आदमी पार्टी से अनबन चल रही थी, दूर हो चुकी थी, बीजेपी के करीब आ चुकी थी और सस्पेंडेड चल रही थी। तो स्वाति मालीवाल का जाना भी तो एक तरीके से इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, ये सभी अब बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं। और राघव चड्ढा ने जैसा कहा भी कि आम आदमी पार्टी से उनका रिश्ता खत्म और अब वो जनता की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी बीजेपी जो है वो जनता की, पब्लिक की, आम लोगों की पार्टी है, ऐसा राघव चड्ढा का दावा है। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी में घुटन हो रही थी। जिस पार्टी को उन्होंने सींचा था खून पसीने से, उसको वो छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब कहानी यहाँ पर रुकती है कि राघव चड्ढा ने इन सभी सांसदों को अपने साथ जोड़ा, तो बीजेपी में उनके बात किससे हो रही थी? किसी से तो बात हो रही थी ना कि भाई हम आपके साथ आएंगे, हमको फलाना फलाना मिलेगा। अब अशोक मित्तल जो हैं सांसद राज्यसभा के, उनके घर पे ईडी की रेड हुई 9 ठिकानों पर। ये बात 15 अप्रैल की, और ठीक 10 दिन बाद वो बीजेपी की तरफ जाते रहे। तो जैसा विपक्ष कहता भी है कि बीजेपी एक तरीके से वॉशिंग मशीन है। आप पर करप्शन के कितने भी आरोप लगे, भ्रष्टाचार के, लेकिन अगर आप बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो फिर आपको सभी आरोपों से, भ्रष्टाचार के मुकदमों से राहत मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो अशोक मित्तल का भी हो गया। मतलब सोचिए कि एक फैसला कि राघव चड्ढा को हटा के राज्यसभा के जिस सांसद को डिप्टी लीडर बनाया गया, वही 10 दिन में पाला बदल के बीजेपी की तरफ जा रहा है। आखिर कितना नेटवर्क अरविंद केजरीवाल का कमजोर था, वो अपने सांसदों के बारे में उनको रत्ती भर जानकारी नहीं थी कि कौन क्या करने वाले हैं। जबकि कहा जाता है कि अरविंद की नजर सब पर होती। मानी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल तो फेल भी रहे कि अपने लोगों को वो अपने साथ नहीं रख पाए। ये बात सही है कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर विपक्ष कहेगा कि तमाम तरीके से उनको प्रलोभन दिए गए, उन पर दबाव बनाया गया। ये भी कहा जाएगा कि अशोक मित्तल के घर पर ईडी रेड हुआ उनके यहाँ, इसीलिए वो दबाव में आ गए। हम जो बात कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आखिर कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था, जो हमें अंदर से पता चला है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, जो खुद भी पंजाब से आते हैं, इन दोनों नेताओं को इस ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी दी गई। आप जानते हैं कि बीजेपी की में
जो सबसे ताकतवर नेता हैं, जिनको कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस के एक तरीके से आर्किटेक्ट माना जाता है, वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो तो इन दिनों यहाँ पर हैं, बंगाल में डेरा डाल रखे हैं, और कहा भी है उन्होंने कि 27 तारीख तक वो रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने अमित शाह ने, और पहले फेज में जो मतदान हुआ है 152 सीटों पर, उनमें से 110 सीटों पर चुनाव जीतने का उन्होंने दावा भी किया। यहीं से वो इस ऑपरेशन लोटस की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक भी नहीं लगी। अब आम आदमी पार्टी सख्ते में है। जब राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, जिनका ताल्लुक यूपी के सुल्तानपुर से है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उनके चेहरे की हवा यहाँ उड़ रही थी। ये पता चल रहा था कि कैसे उनके नीचे से जमीन खींच ली गई है। उन्होंने इन सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगले साल की शुरुआत में यूपी के साथ जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके लिए भगवंत मान की जो सरकार है उसके काम को रोकने के लिए ये ऑपरेशन लोटस किया गया है। जरा आप संजय सिंह को भी सुन लेते हैं। वो हर बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोसते हैं, तो जरा सुन लेते हैं उनको। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। क्या गजब का संयोग है। पंजाब विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन लोटस हुआ उसके बाद अब पंजाब में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या 6 हो जाएगी। ये कमाल हुआ ऑपरेशन लोटस की वजह से। अब जो 3 सांसद बचे रह गए हैं आम आदमी पार्टी में, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। संजय सिंह, जिनको आपने कुछ देर पहले सुना। दूसरे हैं एनडी गुप्ता। अब इन एनडी गुप्ता के बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि वो बेहद करीबी है अरविंद केजरीवाल के, लेकिन ये मत भूलिएगा कि एक जमाने में वो बीजेपी नेता अरुण जेटली के काफी करीबी थे, और बाद में वो आम आदमी पार्टी की तरफ आए। और जब अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर कई तरह के आरोप लगाए, बाद में माफी भी मांग ली, तो ये जो सेटलमेंट हुआ था, कहा जाता है कि ये एनडी गुप्ता ने ही ये मामला रफा दफा करवाया था। और एनडी गुप्ता अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ बने हुए हैं, लेकिन क्या पता कल को क्या हो, कहा नहीं जा सकता। तीसरे हैं बलवीर सिंह सींचेवाल। तो अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद रह गए। लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पंजाब से 3 सांसद हैं, गुरमीत सिंह मीत हायर, राजकुमार चब्बीवाल और मलविंदर सिंह काम। पंजाब में जिस तरीके से संदीप पाठक को हटाकर मनीष सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन को जिम्मेदारी दी गई वहां, उसके बाद से ही संदीप पाठक नाराज चल रहे थे। आप जानते हैं आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हें गोवा का प्रभारी बनाया गया, और गोपाल राय और दुर्गेश पाठक को गुजरात का प्रभारी बना दिया गया है। तो ये जो पूरी कहानी है उसका सिरा जुड़ता है अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब का दौरा भी कर चुके हैं और इस बात की घोषणा भी कर चुके हैं कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, पंजाब में अकेले बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और ये जो ऑपरेशन लोटस हुआ है उसका एक सिरा कहीं ना कहीं जुड़ता है इसी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की एक तरीके से शुरुआत को लेकर के। जैसा खुद ही अमित शाह ने यहाँ बंगाल में जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बंगाल के नतीजे आएंगे उनकी योजना शुरू हो जाएगी यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर। और पंजाब उससे पहले ही जिस तरीके से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के लोगों ने हल्के में लिया, कि बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से वो राज्यसभा में सवाल उठा रहे थे जिसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं होता था, वो कहते थे आम आदमी पार्टी के लाइन से अलग हटकर सवाल पूछते हैं, और ये लगा कि शायद राघव चड्ढा की ही बीजेपी से कोई न कोई कनेक्शन या तार जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद बाकी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और राज्यसभा के 7 सांसद आम आदमी पार्टी की बीजेपी की तरफ रुख कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि
कि इस ऑपरेशन लोटस के बाद बीजेपी पंजाब में एक नई ताकत बनकर उभरेगी या फिर इससे फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को। वैसे भी अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो भी राजनीति में चमत्कार कर सकते हैं और उन्होंने कई बार किया भी। तो क्या अरविंद केजरीवाल एक विक्टिमहुड कार्ड खेल करके इसको अपने फेवर में कर लेंगे? क्या है आपकी राय? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे राशिद और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।